हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि नीट में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। देखिए, आपने थ्रू आउट ईयर नीट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और उन रुकावटों को हम पहचान करके हम सिलेक्शन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसको हम कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखिए, लैक ऑफ प्लानिंग। देखिए, कहते हैं जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का, जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए जब आप अपना मन बना लेते हैं तो सबसे पहले उसका आप सिलेबस का कंप्लीट स्टडी करें, और सिलेबस के हर एक पॉइंट की बिंदु की आपको जानकारी हो, और सिलेबस कहाँ से कवर करना है। इसके लिए आप जानते हैं कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए, और आपके सिलेक्शन में एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसको आप अच्छे से कवर करें, उसको आप समरी तक पढ़ें। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं कंप्लीट थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन समरी नहीं पढ़ते। तो आपको पूरी थ्योरी के साथ में एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आपको उसको केयरफुली ध्यान से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन। देखिए, इसका मतलब होता है टालम टोल। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक या पॉइंट को लेकर यह सोचते हैं कि इसको बाद में कर लेंगे, और यही टालम टोल और डिले हमारा स्ट्रेस बढ़ा देता है। और बाय द वे, अगर वही पॉइंट अगर आपका एग्जाम में आ गया तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे। इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम को तुरंत रिजॉल्व करें। आपको लगता है कोई अगर पॉइंट आपको या थ्योरी या फॉर्मूला या क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको अगर आप कंसेप्चुअल नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको आप अपने टीचर से डिस्कस करें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रैक्शन। देखिए, नो डाउट आपको ऑनलाइन एजुकेशन बहुत हेल्प कर रहा है, जिससे आप बेस्ट फैकल्टी से आप कभी भी कहीं भी डिजिटली पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन भी हमारी स्टडी और फोकस को डैमेज कर सकता है। इसके लिए आपको अपने गैजेट को टाइम बाउंड यूज करना चाहिए, तथा वेरियस टाइप्स के फिल्टर मिलते हैं जो यूजलेस कंटेंट को आप तक पहुंचने से रोकेंगे, और आप अपने गोल पर ही फोकस रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, मल्टीटास्किंग। आपको एक ही समय में एक ही सब्जेक्ट या चैप्टर पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी एक सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू करें और बीच में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लग जाएं। इससे पहले वाला भी क्लियर नहीं हुआ और दूसरे वाला भी पूरा नहीं हुआ। कोई एक चैप्टर आप शुरू करते हैं तो उसे पूरा करें, और फिर उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज को टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करें, तथा जो क्वेश्चंस आपने लेफ्ट किए हैं या रॉन्ग किए हैं उन पर भी दोबारा फोकस करें। नेक्स्ट देखिए, अनरियलिस्टिक गोल। हम पर डे प्लानिंग करते हैं कि आज ये बुक पूरी कवर कर लेंगे या इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और जब ये पूरे नहीं होते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है। तो हमें हमारे पर डे के गोल या टारगेट को स्मॉल स्मॉल टाइम बाउंड पॉकेट्स में बांटना चाहिए, जो पूरा होने पर हम बहुत हैप्पी फील करेंगे और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। नेक्स्ट देखिए, एब्सेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। कई बार हमें अच्छी कोचिंग एंड गाइडेंस के लिए घर से दूर रहना पड़ता है, और अब वहाँ हमारे टाइम टेबल पर हमें ध्यान देना होता है। तो सफलता की शुरुआत देखिए बच्चों, ऑनेस्टी से होती है, ईमानदारी से होती है। यही ऑनेस्टी आप में रेगुलरिटी लेकर आती है, और रेगुलरिटी हमें इंड्यूस करेगा कि आप डेली बेसिस पर ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करें। आपके मॉर्निंग में उठने और सोने का टाइम निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप 2 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लें और फिर आप आगे वाले टाइम में नींद लेना शुरू कर दें। तो लाइफ में आपके स्टडी और स्लीप पर बैलेंस होना चाहिए, जिससे आप हेल्दी रहें, और आप अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो माइंड फ्रेश रहेगा, आप अच्छे से किसी बात को समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इग्नोरिंग द सिलेबस। तो नंबर 1 इज द लैक ऑफ एनालिसिस ऑफ सिलेबस। देखिए, एनटीए ने हमें सिलेबस प्रोवाइड किया है, और आपको सिलेबस की हर एक वर्ड और हर एक लाइन का प्रॉपर स्टडी करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, और एनसीईआरटी को भी लाइन बाय लाइन समझना चाहिए, बिकॉज सारे क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी में से ही आते हैं। तो आपको उसको प्रॉपरली कवर करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज एंड फोकसिंग ओनली ऑन थ्योरीज। देखिए, अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे और उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे
तो हमारी प्रिपरेशन में परफेक्शन नहीं आएगा। तो आपको परफेक्शन लाने के लिए आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने चाहिए, और बेसिकली मैं बार बार कहता हूँ आपको एमसीक्यूज टाइम बाउंड मैनर में आपको इनको सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फोकसिंग ओनली ऑन लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स इज हार्मफुल। इट मीन्स अगर आपको हर एक कॉन्सेप्ट को वाइड एंगल से देखना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट यदि हमें कम समझ में आते हो उनसे घबराना नहीं चाहिए, और उनका मुकाबला डटकर करना चाहिए, और उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी समझ में नहीं आया तो हमें हमारे कंसर्न्ड टीचर से उसको डिस्कस करना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, रिवीजन स्पीड इज स्लो दैट इंक्रीज द स्ट्रेस। देखिए, अगर आप रिवीजन में भी उतना ही टाइम लगाएंगे जितना आपने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ में अपना पूरा फोकस अपने गोल पर करते हुए और उसको जरा सा स्पीड में पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो आपको मिनिमम टाइम में, क्योंकि बिकॉज ये रिवीजन है, रिवीजन का मतलब है आपने इसको एक बार अच्छे से किया हुआ है, तो सेकंड टाइम में अब आपको उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप फिर भी टाइम लगाएंगे तो फिर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि रिवीजन जो है वो प्रॉपर एक टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, जिससे आप दोबारा से क्वेश्चन पर फोकस कर पाएं। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ रिवीजन ऑफ फॉर्मूला एंड थ्योरीज। देखिए, अगर हम कभी भी जल्दबाजी में जो है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, थ्योरीज उनको नहीं पढ़ पाते हैं, तो बेटर है कि आपको लगता है कि आप जहाँ पर वीक हैं तो उस पार्ट को आप अलग से किसी डायरी में नोट कर लें कि इनको आपको दोबारा देखना है, या ये फॉर्मूलेज आपको दोबारा देखने हैं, या ये थ्योरीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम हैं, कुछ ईयर्स हैं, इनको आपको दोबारा देखना चाहिए, जिससे आप जो है कॉन्फिडेंट फील करें। नेक्स्ट देखिए, डिड नॉट पे अटेंशन ऑन डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। देखिए, आपके सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे डायग्राम्स भी होते हैं, ग्राफ्स भी होते हैं, कर्व भी होते हैं, तो आपको उनको एक बार दोबारा देखना चाहिए। और डायग्राम्स के जो लेबलिंग होती है उन पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, बायोलॉजी के अंदर आप जानते ही हैं। और डायग्राम्स में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है कि वो फिगर किसके रिगार्डिंग आपको दिया गया है, तो आपको वो भी देखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डिपेंडेंट ऑन अदर्स। देखिए, समटाइम्स हम जिस कोचिंग या इंस्टीट्यूशन से जुड़े होते हैं तो हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं कि भाई वो कराएंगे तभी हम रिवीजन करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अगर सिलेबस इंडिविजुअल पूरा हो गया है, आप इमीडिएटली उस पर रिवीजन पे काम करना शुरू करें। किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो टाइम बहुत सारा आप जो है वो लॉस्ट कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आप इमीडिएटली उस पर रिवीजन पे काम करें, किसी और पे डिपेंडेंट न रहें, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहें, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें कि आप ये कर पाएंगे, तब आपसे ये अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इग्नोरिंग द डिफिकल्ट चैप्टर। समटाइम्स हमें जो चैप्टर अच्छे नहीं लगते हैं हम उन पर ध्यान देते ही नहीं हैं, और जो अच्छे लगते हैं उन्हीं को हम बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम में तो ऐसा नहीं है कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन सभी पे आ सकते हैं। इसलिए आपको जो डिफिकल्ट चैप्टर होते हैं उन पर आपको पहले वर्क करना चाहिए, और फिर उस पर अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कंसर्न टीचर से आप उसको डिस्कस करें, उनसे पूछें या कि आप इस पर कौन कौन से और एंगल से वर्क कर सकते हैं, तो वो आपको पक्का बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉट फोकसिंग ऑन द वीकर सेक्शन। जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि जो हमारा सेक्शन वीक है उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे हमारा सिलेक्शन रह जाता है। इसमें कौन सा पॉइंट है देखिए, नेगेटिव थिंकिंग अबाउट वीकर चैप्टर। हम किसी वीक चैप्टर के रिगार्डिंग या वीक पॉइंट के रिगार्डिंग हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई ये तो मेरे से होगा ही नहीं, या ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, आप इस प्रॉब्लम को अपने टीचर के साथ डिस्कस करें और उसको एक अलग एंगल से समझने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, आपका जो नेगेटिव थिंकिंग पहले से आपने माइंड सेट कर लिया वो उसको आप इम्प्रूव कर पाएंगे, इसको आप दूर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हेजिटेशन टू शेयर वीकर चैप्टर्स और प्रॉब्लम विद टीचर। देखिए, समटाइम्स हम अपने टीचर से इतना खुल के नहीं बोल पाते हैं, लेकिन इससे नुकसान आपको होता है। इसलिए आपको अपने टीचर्स के साथ में खुलकर अपनी प्रॉब्लम को बताना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए, या उस बारे में आपको झिझक नहीं होनी चाहिए कि ये हम पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे या दूसरे फ्रेंड क्या कहेंगे, आपको ये भी नहीं आया, हाँ बिल्कुल नहीं आया। तो आपको बिना किसी हेजिटेशन से अपनी प्रॉब्लम को अपने टीचर के साथ में शेयर करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, और वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉट सीरियस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, डिड नॉट पे अटेंशन ओवर रॉन्ग और लेफ्ट एमसीक्यूज।
देखिए, हम कभी भी अगर घर में मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं, तो जो हमारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं या हमने छोड़ दिए हैं, कभी कभी हम जल्दबाजी में उन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस गलत लग रहे हैं, जो आपके गलत हुए हैं या आपने छोड़ दिए हैं, उनको आपको दोबारा से इम्प्रूव करना चाहिए। उसको आपको थ्योरी से लिंक करना चाहिए कि क्यों गलत हो गए, उसका आप टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व क्यों नहीं कर पाए। ऑलराइट, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको मैंने पहले ही कहा था, आप अपने कंसर्न टीचर से इस बारे में डिस्कस करें, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ टाइम बाउंड टेस्ट। अगर आप कोई भी MCQ लेके बैठते हैं या PYQ सॉल्व कर रहे हैं, उसको आप टाइम बाउंड मैनर में कीजिए, बिकॉज आपको एग्जाम के अंदर एक लिमिटेड टाइम मिलेगा। समटाइम्स क्या होता है कि हम अगर घर में सॉल्व करते हैं, हम ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। यही देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, टुक मोर टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस एट होम। हम कभी हमारे टीचर से कहते भी हैं कि घर में तो सॉल्व हो जाते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं होते। क्यों नहीं होता? बिकॉज आप घर के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम टाइम लगा देते हैं, तो उसे कंसेप्ट बन जाता है। अब एग्जाम में तो ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम में तो एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में आपको एक एक्स्ट्रा मिनट भी नहीं मिलेगा। अब आपको उस एक ही टाइम के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, चारों क्वेश्चंस जो है, आपको चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। लेकिन घर के अंदर आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं हो पाती। इसलिए आप घर में जब कभी भी PYQs या मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, तो इसका टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें, जिससे आपको मालूम पड़े कि उस टाइम में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप किसी और ट्रिक से इसको सॉल्व करें, उसको आप और प्रैक्टिस करें, जिससे आप उसको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कर पाए और आप मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर पाए। अब देखिए, बेस्ट फॉर्मूला फॉर सिलेक्शन। आप सिलेक्शन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स पर फोकस करेंगे? फर्स्ट देखिए, टारगेटेड अप्रोच। इसमें देखिए, आपको किसी पॉइंट या चैप्टर को लेके रिसर्च नहीं करना है, लेकिन आपको NCERT का एंगल ध्यान में रख करके उतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप उससे रिलेटेड MCQ को विद इन टाइम में सॉल्व कर पाएं। इसके लिए आप सब्जेक्ट वाइज अप्रोच को भी ध्यान में रखें और पर डे सभी सब्जेक्ट की स्टडी करें। हर एक वर्क में बैलेंस लेकर के आए, चाहे वो स्लीपिंग हो, स्टडी हो। आपका अपना माइंड सेट या गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। और कभी अगर मॉक टेस्ट में नंबर या रैंक कम आए, तो पहले उस एग्जाम में जहां गलत हुआ है उसको इम्प्रूव करें। और यदि इतना पढ़ने के बाद आपको पेपर डिफिकल्ट लगे, तो ये मानिए कि पेपर सबके लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है। और खुद पर भरोसा करें, खुद की प्रिपरेशन पे भरोसा करें। नेक्स्ट देखिए, बिकम एलिमिनेटर फॉर योर एरर्स। आपकी जो भी गलतियां हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं या आपने लेफ्ट किया, उन पे आप इमीडिएटली वर्क करें, जिससे वो आपकी गलतियां रिपीट नहीं हो। और नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप उसको मिनिमम टाइम में सॉल्व कर पाए। तो बिकम एलिमिनेटर फॉर योर एरर्स। नेक्स्ट देखिए, डेली प्रैक्टिसिंग फॉर 200 MCQs लाइक 50 ईच फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी। आपको डेली बेसिस पे 200 MCQ सॉल्व करने हैं, टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करने हैं। और इनमें जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं या आपने छोड़े हैं, इनको आप दोबारा देखिए, उनको आप दोबारा अपना थ्योरी से लिंक करिए, जिससे आप नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करें और वो आपकी एरर रिपीट ना हो। नेक्स्ट देखिए, पे अटेंशन ऑन रॉन्ग एंड लेफ्ट क्वेश्चंस। जो आपने क्वेश्चंस छोड़े हैं, चाहे आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो आपने क्वेश्चंस गलत किया है, छोड़े, उनको दोबारा से देखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, बी ऑनेस्ट विद योर टाइम एंड प्रिपरेशन। मैंने पहले ही कहा था कि आपके अंदर सबसे पहला ऑनेस्टी होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट के लिए, अपने टीचर के लिए, अपने इस रनिंग टाइम के लिए आप हमेशा ऑनेस्ट रहिए। आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आप में डेफिनेटली आप में परफेक्शन आएगा, आप में रेगुलरिटी आएगी, आप में सिंसियरिटी आएगी। नेक्स्ट देखिए, रिवीजन ही रिवाज है। ध्यान रखिएगा, आपके लिए एक ही रिवाज है कि इनको बार बार रिवाइज किया जाए, तो रिवीजन ही रिवाज है। विजय भव एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।